तीन मुल्की टूर्नामेंट जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत। 353 रन के ताकुब में शाहीनों की बैटिंग जारी। कप्तान और नायब कप्तान की डबल सेंचुरी पार्टनरशिप। मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा सेंचुरी बनाने में कामयाब। तहरीक इंसाफ ने डोजिया IMF मिशन के हवाले कर दिया। मालियाती इदारे के सामने तमाम हक़ाइक़ होने चाहिए। उमर अयूब की समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा चीफ जस्टिस को लिखा गया खत भी मुंसलिक है। पतन की रिपोर्ट और कवरिंग लेटर भी दे दिया। मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम। IMF बिजली कीमतों में कमी पर मान गया। MD को कहा मईशत तब चलेगी जब बिजली की पैदावारी कीमत कम होगी। उन्होंने तायद करते हुए रिलीफ प्लान तलब कर लिया। हुकाम को सूबों के साथ मिलकर लाएअमल तय करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। कहा आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ की। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से पायदार तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें सूदमंद रहीं। मसला फ़लस्तीन पर भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने देंगे। और मुल्क दुश्मन अनासर की फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रहेगी। फितना खवारिज को फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। तलबा से खिताब करते हुए कहा खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमा हैं। तालीमी मैदान में आगे बढ़ें और मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। IMF का पाकिस्तानी मईशत की सम दुरुस्त होने का एतराफ़। वज़ीर आज़म से MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की मुलाकात। इदारा जाती इस्लाहात और मालियाती नज़्मो ज़ब्त बरकरार रखने का अज़म। महंगाई में कमी और मुआशी बहाली पर हुकूमती कारकर्दगी की तारीफ। शहबाज शरीफ का भी एक्स पैगाम। लिखा मुलाकात शानदार रही। पाकिस्तान पायदार तरक्की की राह पर चल पड़ा। IMF वफ्द की ऑडिटर जनरल FBR और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के हुकाम से मुलाकातें। पब्लिक सेक्टर ऑडिट और शफाफियत के तरीक़ाकार। लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइज करने पर ब्रीफिंग। वफ्द का वजारत मौसमियाती तब्दीली और हाउसिंग एंड वर्क्स का भी दौरा। IMF ने पाकिस्तान की तरक्की और मुआशी बहाली का इतराफ़ किया। जवाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया। पाकिस्तान की खातिर हंसते हुए कुर्बानियां दी। आगे भी दरेग नहीं करेंगे। बेईमानी के साथ आए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थी। नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। अवाम की जिंदगी में बेहतरी हमारी मेहनत का सिला है। पाक तुर्की ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कुछ देर में पाकिस्तान पहुंचेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर की स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के इजलास में शिरकत शेड्यूल्ड। दोस्त ममालिक के साथ इलाकाई तिजारत के फरोग का बड़ा संगे मील अबूर। पाकिस्तान आज़रबाईजान मुश्तरका चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कायम। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और ताउन पर पायदार तरक्की का इन्हिसार। लामहदूद मौके हमारा इंतजार कर रहे हैं। तिजारत और जिद्दत के नए दौर का आगाज होगा। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। आज़रबाईजान के सफीर ने कहा दोनों मुल्क $2 अरब की सरमायाकारी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। बड़ा हरीफ बड़ा हदफ। शाहीनों की बैटिंग जारी। तीन मुल्की टूर्नामेंट में पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 353 रन के ताकुब में। अफ्रीकी टीम ने ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ पाकिस्तान में सबसे बड़े स्कोर का भारतीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैच के दौरान खिलाड़ियों में गर्मा गर्मी। सवाबी जलसे में मनफी किरदार पर पार्टी रहनुमाओं की बानी से शिकायत। शेर अफजल मरवत को PTI से निकालने का फैसला। बुनियादी रुकनियत खत्म होने पर बतौर रुकने कौमी असम्बली इस्तीफा तलब किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर लाइल्म। कहा अभी तक शेर अफजल मरवत को निकालने की हिदायत नहीं मिली। किसी भी पार्टी ओहदेदार को हटाना अंदरूनी मामला है। अब PTI को बातचीत की कोई दावत नहीं देंगे। हुकूमत का आइंदा पहल न करने का ऐलान। इरफान सिद्दीकी ने कहा मुज़ाकरात का दरवाजा खुला रहने का मतलब दावत देना नहीं।
PTI पर मुनहसर है वो कब संजीदा और नतीजा खेज मुज़ाकरात चाहती है। बानी पर भी तंज, कहा उन्होंने खतूत नवेसी शुरू कर दी। सुना है अब तीसरा खत लिख रहे हैं। बानी PTI का आर्मी चीफ को तीसरा खत भिजवाने का फैसला 6 पॉइंट्स पर मुश्तमिल होगा। बानी ने मुदरजात पार्टी रहनुमाओं को नोट करा दिए। फैसल चौधरी की तस्दीक, PTI को किसी डील की जरूरत नहीं, बड़ी जमातें हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर रही हैं, बहुत जल्द ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी का इंकशाफ। 9 मई जिना हाउस हमला केस, पुलिस ने अलीमा और अज़मा खान को बेकसूर करार दे दिया। ATC लाहौर ने अबूरी जमानत वापस लेने पर खारिज कर दी। GHQ गेट हमला केस में 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। आर्मी में सिविल मुलाजिमीन भी होते हैं, अगर वो दुश्मन मुल्क के लिए जासूसी करें तो ट्रायल कहां होगा। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का सवाल। सलमान अकरम राजा ने कहा, फौज में मौजूद सिविल मुलाजिमीन आर्मी एक्ट के ताबे होते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आइन सबके लिए है और इसका इत्तलाक सब पर होगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, PTI ने बड़ी गर्मजोशी के साथ आर्मी एक्ट में तरमीम की थी। बुरा ना मानिएगा, इसी जमात से आजकल आपकी वाबस्तगी है, मैं तब PTI का हिस्सा नहीं था। सलमान अकरम राजा का जवाब। वज़ीर आज़म से DG इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मुलाकात, माहौलियाती तब्दीलियां कम करने के लिए जौहरी तवानाई के फ़रोग़ में किरदार की तारीफ। शहबाज शरीफ का पायदार तरक्की के लिए जौहरी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने का अज़म। राफेल ग्रॉसी की सेमिनार में भी शिरकत, कहा न्यूक्लियर साइंस में पाकिस्तानी ख़वातीन की शिरकत हौसला अफजा है। IMF का वफ्द किस हैसियत में और किससे पूछकर चीफ जस्टिस से मिला। कौमी असम्बली में JUI रुकन नूर आलम खान का सवाल, मालियाती इदारे के वफ्द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए वक्त लिया होगा। माली मुश्किलात में अदलिया को हमारा साथ देना चाहिए, ख्वाजा आसिफ का जवाब। मौलाना फजल रहमान ने कहा, IMF वफ्द की पाकिस्तानी इदारों से मुलाकात दुनिया का मुनफरिद वाकया है, लगता है बेहतरीन मईशत का ताल्लुक अदलो इंसाफ से है। वफाकी वज़ीर दाखिला की गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात, सूबे में अमन के क़याम और क्रिकेट के फ़रोग़ पर बातचीत। मोहसिन नकवी का रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा, कराची में अमन अमान की सूरत हाल, स्मगलिंग की रोकथाम और पानी चोरी के खिलाफ ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। PIA में जाली डिग्रियों पर भर्तियां, वफाकी हुकूमत इन एक्शन। FIA से तफसीलात तलब कर ली, बताया जाए जाली डिग्री के कितने केसेस चल रहे हैं, कितनी इंक्वायरीज शुरू और कितने केस रजिस्टर्ड हुए। जोनल डायरेक्टर्स को जारी मुरासले का मतन। नाजायज मुनाफाखोरों के गिर्द घेरा तंग, रमजान मुबारक से पहले चीनी जखीरा करने की कोशिश नाकाम। कराची के इलाके कोरंगी में गोदाम पर छापा, करोड़ों रुपए मालियत की चीनी जब्त। मुल्तान के याकूब टाउन में भी छापा, 50 किलो चीनी की 1565 बोरियां तहवील में ले ली। कराची में डंपर्स जलाने का मुकदमा, चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट अफाक अहमद जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर इंसदाद दहशतगर्दी की दफा कैसे लग गई, अदालत के रिमार्क्स। दोनों मुकदमात में दरख्वास्त जमानत दायर। रावलपिंडी में मालिकान के मुबैना तशद्दुद से घरेलू मुलाजमा की हलाकत। 12 साल की इकरा बाई इलाके सरगोदा में सुपुर्द खाक। मकतूला के वालिद की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमे को नाकाबिले सुलह बनाने के लिए दफा 311 शामिल करने पर गौर। लीबिया किश्ती हादसा, जाबहक 16 अफराद में से 13 का ताल्लुक पारा चनार से है। मुतादिद अफराद ताहाल लापता। जिंदा बच जाने वाले हैदर की गुफ्तगू। FIA का मंडी बहाउद्दीन, गुजरात और मुल्तान में एक्शन। 4 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलव्विस करार। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान 1400 से ज्यादा अफराद मारे गए। अवामी लीग और खुफिया एजेंसियों ने कत्लेआम किया। साबिक वज़ीर आज़म बराह रास्त मुलव्विस हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती रिपोर्ट जारी।
चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल काउंटडाउन, अफगान टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई। कैंगरूज को एक और धचका, मिचेल स्टार्क भी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। ऑस्ट्रेलिया के 4 फास्ट बॉलर समेत 5 खिलाड़ियों की छुट्टी। सरफराज अहमद मेगा इवेंट के एम्बेसडर मुकर्रर। टीम साउथी, शेखर धवन, शेन वॉटसन भी शामिल।